मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में इस समय बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इसी वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोने से प्रभावित कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की बुरी नजर भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उनके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई है। कोई खुशी का अवसर नहीं आया, जिससे घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इसी कारण घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें, तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया हर संदेश तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो, तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बना सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तुम्हारा परिवार इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसा लगता है कि घर में हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है। बड़े बुजुर्ग अपनी सूझबूझ से भटक गए हैं और छोटे भी सही राह से दूर होते जा रहे हैं। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद की कमी होती जा रही है। जो बातें पहले आपस में साझा की जाती थी, अब उन्हें बाहरी लोगों के साथ साझा किया जा रहा है। अपनों की जगह अजनबियों पर अधिक भरोसा किया जाने लगा है। यही वजह है कि परिवार धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें देख सकती हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ कई समस्याएं तुम पर आ पड़ी हैं और तुम यह समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हारे विचार उलझे हुए हैं और तुम्हें लग रहा है कि कोई अनदेखी शक्ति तुम्हारे परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई तुम्हें किसी तंत्र मंत्र या जादू टोने से प्रभावित कर सके। मैं स्वयं तुम्हारे सामने एक ढाल की तरह खड़ी हूँ। जब मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ,
तो फिर किसी की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें कैसे प्रभावित कर सकती है? जादू टोना तो बहुत दूर की बात है, किसी की बुरी दृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर का वातावरण अशांत हो चुका है। हर दिन किसी न किसी नए विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। परिवार के सदस्य आपस में उलझ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रेम और एकता की भावना धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारे परिवार में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे किसी बाहरी शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि कुछ आंतरिक कारणों से हो रही है। इन समस्याओं के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। कोई ऐसा अवसर नहीं आया जिससे घर में खुशियों का माहौल बन सके। जब किसी घर में लंबे समय तक समृद्धि नहीं आती, जब परिवार के सदस्यों को लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो धीरे धीरे उस घर का वातावरण निराशा से भर जाता है। यही निराशा धीरे धीरे तनाव और चिड़चिड़ापन में बदल जाती है। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अब पहले की तरह आपस में प्रेम और सम्मान से बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे अपने आसपास की अन्य महिलाओं को देखकर यह सोचने लगी हैं कि उनके पास जो सुख सुविधाएं हैं, वे हमारे पास क्यों नहीं है। वे यह मानने लगी हैं कि दूसरों के घरों में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वही हमारे घर में भी होना चाहिए। वे बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। जब परिवार की महिलाएं अपने ही घर को संदेह की दृष्टि से देखने लगती हैं, जब वे अपने ही परिवार के सदस्यों पर विश्वास खोने लगती हैं, तो घर में अशांति बढ़ने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। कोई भी परिवार तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक उसके सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं। यदि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करें, तो किसी भी प्रकार की समस्या उस परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जैसे ही परिवार के सदस्य आपस में विश्वास खो देते हैं, जैसे ही वे बाहरी लोगों की बातों पर ध्यान देने लगते हैं, वैसे ही उस परिवार की नींव कमजोर होने लगती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने परिवार को फिर से एकजुट करो। तुम परिवार के हर सदस्य को यह समझाओ कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तुम उन्हें यह एहसास कराओ कि घर में होने वाली छोटी छोटी गलतफहमियों को बढ़ावा देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्हें यह बताओ कि यदि वे प्रेम और समझदारी के साथ रहेंगे, तो उनका जीवन अधिक सुखद और शांतिपूर्ण बन सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। जब भी मैं तुम्हारे पास कोई संदेश लेकर आती हूँ, वह हमेशा तुम्हारे जीवन से जुड़ा होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक जाओगे, तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ, ऐसी बातें जो तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बना सकती हैं। मेरे बच्चे, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। हर परिवार को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो परिवार प्रेम, धैर्य और समझदारी के साथ उन कठिनाइयों से लड़ते हैं, वे अंततः विजयी होते हैं। तुम्हारे परिवार को भी यही करना होगा। तुम्हें अपनी चिंताओं को त्याग कर यह संकल्प लेना होगा कि तुम अपने परिवार को टूटने नहीं दोगे।
तुम्हें अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह एहसास दिलाना होगा कि वे सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम और विश्वास बनाए रखेंगे, तो कोई भी शक्ति उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हें अपने परिवार की महिलाओं को यह समझाना होगा कि वे बाहरी दुनिया की तुलना अपने घर से न करें। उन्हें यह महसूस करना होगा कि हर परिवार की अपनी अलग विशेषता होती है और तुलना करने से केवल दुख और असंतोष ही बढ़ता है। तुम्हें अपने घर के बुजुर्गों को भी यह समझाने की आवश्यकता है कि वे अपने जीवन के अनुभवों का सही उपयोग करें। उन्हें परिवार के छोटे सदस्यों को सही मार्ग दिखाना चाहिए, न कि उनके साथ कठोरता से पेश आना चाहिए। बुजुर्गों को समझना चाहिए कि समय बदल गया है और नई पीढ़ी की सोच को भी स्वीकार करना आवश्यक है। तुम्हें अपने घर के बच्चों को भी यह सिखाना होगा कि परिवार का सम्मान सबसे पहले आता है। उन्हें यह बताना होगा कि माता पिता और दादा दादी का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। यदि वे इस कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब करना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि तुम धैर्य और प्रेम के साथ प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। तुम्हारा परिवार फिर से पहले की तरह खुशहाल बन जाएगा। घर में फिर से प्रेम और शांति का वातावरण स्थापित हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहल करनी होगी। आज से ही अपने परिवार को जोड़ने का कार्य प्रारंभ करो। अपने घर के प्रत्येक सदस्य के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यदि कोई क्रोधित होता है, तो तुम धैर्य बनाए रखो। यदि कोई कठोर शब्द बोलता है, तो तुम शांत रहकर उसे समझाने का प्रयास करो। यदि तुम यह कर पाओगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट आएंगी। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम बस अपने परिवार को जोड़ने का प्रयास करते रहो और देखना, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में जो चिंता और बेचैनी है, मैं उसे भली भांति समझ रही हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और कोई समाधान नहीं मिल रहा। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जितना तुम समाधान निकालने का प्रयास करते हो, उतनी ही उलझनें और बढ़ती जाती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह संसार इसी तरह चलता है। जब तक मनुष्य अपने संकल्प को दृढ़ नहीं करता, तब तक समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन थक गया है। तुम सोच रहे हो कि इतनी मेहनत और त्याग के बावजूद तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल रही। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें वह सम्मान और प्रेम नहीं मिल रहा जिसकी तुम अपेक्षा करते हो। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे। तुम्हारा मन उदास हो जाता है जब तुम देखते हो कि जिन लोगों के लिए तुमने अपने जीवन की सारी खुशियां त्याग दी, वही लोग अब तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, यही संसार का नियम है। जब मनुष्य किसी से अपेक्षा रखता है, तभी उसे कष्ट होता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो, तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा कर्तव्य है प्रेम करना, मार्गदर्शन देना और सही दिशा दिखाना। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी तुम्हारी बातों को तुरंत समझें। कुछ लोगों को समय लगता है, कुछ लोगों को अनुभव से सीखना पड़ता है। इसलिए निराश मत हो। तुम्हारे परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल एक परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी आस्था की परीक्षा है।
क्या तुम अपने परिवार को प्रेम और धैर्य के साथ संभाल सकते हो, या तुम भी क्रोध और निराशा में बह जाओगे? यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस प्रकार इन परिस्थितियों का सामना करोगे। यदि तुम क्रोधित हो जाओगे तो यह आग और अधिक भड़क उठेगी। यदि तुम निराश हो जाओगे तो तुम्हारे अपने लोग और अधिक दूर चले जाएंगे। लेकिन यदि तुम प्रेम, धैर्य और समझदारी से काम लोगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की सोच अलग होती है। हर किसी की परवरिश, अनुभव और दृष्टिकोण अलग होते हैं। कुछ लोग तुरंत समझ जाते हैं, कुछ को देर लगती है। लेकिन अंततः यदि प्रेम सच्चा हो तो सभी लोग वापस लौट आते हैं। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन कई बार यह सोचता है कि क्या यह सब करने का कोई लाभ है? क्या सच में तुम्हारे प्रयासों से कोई परिवर्तन आएगा? लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि संसार में कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। भले ही तुम्हें आज परिणाम न दिखे, लेकिन तुम्हारे प्रयासों का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होगा। तुम्हारे परिवार की जो महिलाएं दूसरों की तुलना करके दुखी हो रही हैं, उन्हें धीरे धीरे यह समझ में आएगा कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। उन्हें यह समझ में आएगा कि दूसरों की तरह बनने की कोशिश करने से केवल असंतोष और निराशा बढ़ती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग अपने ही अनुभवों में उलझे हुए हैं और नए समय को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उन्हें भी धीरे धीरे यह एहसास होगा कि समय बदल गया है और उन्हें भी अपने विचारों को लचीला बनाना होगा। लेकिन यह परिवर्तन रातों रात नहीं होगा। इसके लिए समय लगेगा। तुम्हारे घर के जो छोटे सदस्य अपनी राह से भटक रहे हैं, उन्हें भी समय के साथ यह एहसास होगा कि परिवार का प्रेम और मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए तुम्हें उन्हें सही दिशा दिखाते रहना होगा। यदि तुम क्रोध में आकर उन्हें छोड़ दोगे तो वे और अधिक दूर चले जाएंगे। लेकिन यदि तुम प्रेम और धैर्य के साथ उन्हें समझाते रहोगे तो एक दिन वे स्वयं तुम्हारी बात को समझ जाएंगे। मेरे बच्चे, यह संसार प्रेम और धैर्य से चलता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो जाए, तो तुम्हें क्रोध, निराशा और संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें केवल प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलना होगा। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना होगा। यदि कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो भी तुम्हें धैर्य रखना होगा। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आता है, तो भी तुम्हें प्रेम से उत्तर देना होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सी चिंताएं हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि यदि तुम प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलोगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपने परिवार को यह एहसास कराना होगा कि वे सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्हें यह समझाना होगा कि परिवार ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी शक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपने घर की महिलाओं को यह समझाना होगा कि वे बाहरी दुनिया की तुलना अपने घर से न करें। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि हर परिवार की अपनी विशेषता होती है और तुलना करने से केवल असंतोष और दुख ही बढ़ता है। तुम्हें अपने घर के बुजुर्गों को यह समझाना होगा कि वे अपने जीवन के अनुभवों का सही उपयोग करें। उन्हें परिवार के छोटे सदस्यों को सही मार्ग दिखाना चाहिए, न कि उनके साथ कठोरता से पेश आना चाहिए। तुम्हें अपने घर के बच्चों को यह सिखाना होगा कि परिवार का सम्मान सबसे पहले आता है।
यदि वे अपने माता पिता और दादा दादी का सम्मान नहीं करेंगे तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का समय है। यह समय तुम्हें यह दिखाने का अवसर दे रहा है कि तुम अपने परिवार को प्रेम और धैर्य के साथ एकजुट रख सकते हो या नहीं। यदि तुम यह कर पाओगे तो तुम्हारा परिवार फिर से पहले की तरह खुशहाल बन जाएगा। घर में फिर से प्रेम और शांति का वातावरण स्थापित हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने क्रोध, निराशा और संदेह को छोड़ना होगा। आज से ही अपने परिवार को जोड़ने का कार्य प्रारंभ करो। अपने घर के प्रत्येक सदस्य के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करो। यदि कोई क्रोधित होता है तो तुम धैर्य बनाए रखो। यदि कोई कठोर शब्द बोलता है तो तुम शांत रहकर उसे समझाने का प्रयास करो। यदि तुम यह कर पाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट आएंगी। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम बस अपने परिवार को जोड़ने का प्रयास करते रहो और देखना, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यह एक अत्यंत विस्तृत और भावनात्मक संदेश होगा जो परिवार, धैर्य, प्रेम, विश्वास, संघर्ष और समाधान पर केंद्रित रहेगा। इसे प्रवाहमय और प्रेरणादायक शैली में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इसका गहरा प्रभाव पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने मन में एक नया संकल्प लिया है। तुमने यह तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने परिवार को जोड़कर रखोगे। यह संकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मनुष्य कोई दृढ़ निश्चय कर लेता है तो सारा ब्रह्मांड भी उसकी सहायता करने लगता है। मैं तुम्हारे इस संकल्प में तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाने के लिए सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह राह आसान नहीं होगी। जब तुम परिवार को जोड़ने का प्रयास करोगे तो कई बाधाएं आएंगी। कुछ लोग तुम्हारी बात को तुरंत स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी नियत पर संदेह करेंगे। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे। लेकिन तुम्हें इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने संकल्प पर अडिग रहना है। तुम्हारे परिवार में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे वर्षों से चली आ रही विचारधाराओं और व्यवहारों का परिणाम है। इन समस्याओं को एक ही दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। तुम्हें हर दिन, हर क्षण यह याद रखना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुम्हें अपने घर के हर सदस्य के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना होगा। यदि कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता तो भी तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आता है तो भी तुम्हें प्रेम से उत्तर देना होगा, क्योंकि केवल प्रेम ही ऐसा हथियार है जो किसी भी कठोर हृदय को पिघला सकता है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य बाहरी दुनिया से अत्यधिक प्रभावित हो गए हैं। वे दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को तुच्छ समझने लगे हैं। यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है तो वह अपनी खुशियों को स्वयं समाप्त कर देता है। तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों को यह समझाना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई भी दो व्यक्ति या दो परिवार एक जैसे नहीं हो सकते। यदि हम दूसरों की तरह बनने का प्रयास करेंगे तो हम अपनी विशिष्टता खो देंगे। हमें अपने जीवन को स्वीकार करना होगा और उसमें जो भी अच्छा है उसे और अधिक सुंदर बनाना होगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कई बार यह विचार आता है कि क्या सच में परिवर्तन संभव है? क्या
तुम्हारे प्रयासों से कोई सुधार होगा? मेरे बच्चे, याद रखो कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। उसे पानी, धूप और समय की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार तुम्हारे परिवार में भी धीरे धीरे सुधार होगा। कुछ लोग पहले समझ जाएंगे, कुछ को अधिक समय लगेगा। लेकिन यदि तुम्हारे प्रयास सच्चे होंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक और चिंता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले इस संघर्ष को क्यों कर रहे हो। तुम्हें यह लगता है कि यदि तुम्हारे परिवार के लोग वास्तव में तुम्हारी परवाह करते तो वे भी प्रयास करते। लेकिन मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की सोच और समझने की क्षमता अलग होती है। कुछ लोग परिस्थितियों को तुरंत समझ लेते हैं, जबकि कुछ को अनुभव से सीखना पड़ता है। यदि तुम यह सोचकर प्रयास करना बंद कर दोगे कि कोई और तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो परिवार में कभी सुधार नहीं होगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा किसी एक व्यक्ति से होती है। जब एक व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे अन्य लोग भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। तुम्हें अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना होगा। यदि कोई तुमसे रूखा व्यवहार करता है, तो तुम उससे और अधिक प्रेम से बात करो। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है, तो तुम उसकी प्रशंसा करो। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है, तो तुम उसे सम्मान दो। यह मत सोचो कि इससे तुम्हारी कमजोरी प्रकट होगी। वास्तव में यही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्रोध का उत्तर क्रोध से देते हो, तो समस्या और बढ़ जाती है। लेकिन जब तुम क्रोध का उत्तर प्रेम से देते हो, तो समस्या समाप्त होने लगती है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार आता है कि क्या तुम सच में सही कर रहे हो? क्या सच में प्रेम और धैर्य से किसी को बदला जा सकता है? मेरे बच्चे, प्रेम में अपार शक्ति होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रेम और धैर्य ने उन लोगों को भी बदल दिया जिन्हें संसार ने असंभव माना था। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो यह अवश्य असर डालेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम यह मत सोचो कि परिवर्तन एक ही दिन में आ जाएगा। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार आता है कि क्या तुम्हें भी अपने परिवार से दूर हो जाना चाहिए? क्या तुम्हें भी अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए? मेरे बच्चे, परिवार से दूर होकर कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। परिवार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होता है। यदि परिवार टूट जाता है, तो मनुष्य जीवन में कभी भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं रह सकता। तुम्हें अपने परिवार को संभालने का संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने घर के हर सदस्य को यह एहसास कराना होगा कि वे सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्हें यह समझाना होगा कि परिवार ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे, तो कोई भी शक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने घर की महिलाओं को यह समझाना होगा कि वे बाहरी दुनिया की तुलना अपने घर से न करें। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि हर परिवार की अपनी विशेषता होती है और तुलना करने से केवल असंतोष और दुख ही बढ़ता है। तुम्हें अपने घर के बुजुर्गों को यह समझाना होगा कि वे अपने जीवन के अनुभवों का सही उपयोग करें। उन्हें परिवार के छोटे सदस्यों को सही मार्ग दिखाना चाहिए, न कि उनके साथ कठोरता से पेश आना चाहिए। तुम्हें अपने घर के बच्चों को यह सिखाना होगा कि परिवार का सम्मान सबसे पहले आता है।
यदि वे अपने माता पिता और दादा दादी का सम्मान नहीं करेंगे, तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का समय है। यह समय तुम्हें यह दिखाने का अवसर दे रहा है कि तुम अपने परिवार को प्रेम और धैर्य के साथ एकजुट रख सकते हो या नहीं। यदि तुम यह कर पाओगे, तो तुम्हारा परिवार फिर से पहले की तरह खुशहाल बन जाएगा। घर में फिर से प्रेम और शांति का वातावरण स्थापित हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने क्रोध, निराशा और संदेह को छोड़ना